हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। क्या मेरी आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है। मैंने कहा तब तक चाय पी लेता हूं। हाँ भाई क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। चलो भाई, भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ 7.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सत्यम, अनुराग, गगन, प्रज्वल, निखिल, आकाश, अंकित, नीरज, मानसी, नमस्कार। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, और इसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। पहले कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी बची थी और प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, है ना? क्लियर एकदम? आप लोग रिवाइज करके आए हैं लास्ट लेक्चर, क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा आपको, है ना? आइए शुरू करते बेटा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेकंड पार्ट कवर करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। NAR वाली पढ़नी है हमें प्रॉपर्टी, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कीटोन की पढ़नी है। सिंपल है आज का, है ना? चलिए, अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, हमने क्या किया था हमने क्या किया था? कार्बोनाइल कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट पढ़ ली थी, ठीक। उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों सीखे थे हमने, और हमने इंडिविजुअली एल्डिहाइड की सीख ली थी। अब हम इंडिविजुअली कीटोन की सीखेंगे, ठीक है? बहुत आसान है। आइए जरा, अगर मेरे पास असाइल क्लोराइड है तो असाइल क्लोराइड के थ्रू हम रिएक्शन कराते हैं। क्या? कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम करते हैं, ठीक है। असाइल क्लोराइड आप जानते हो क्या होता है? असाइल क्लोराइड जानते हो क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड। ये क्या है? एसिड डेरिवेटिव है। क्या है ये? एसिड डेरिवेटिव। RCOCl क्या है? एसिड डेरिवेटिव। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो भाई देखना जरा, तो असाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो ये होता है, आप ध्यान से देखना जरा। पहले मैं एक रिएक्टेंट लेता हूं RMgX। RMgX में मैंने ले लिया RMgCl, ऐसा मान लो आप, है ना? इसकी रिएक्शन पहले करवाई जाती है कैडमियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं। तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? RMgX की CdCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और हम यहां प्रिपेयर करते हैं, इसके 2 मोल ले लो, ठीक। कैडमियम को R के साथ ले जाओ तो R2CD ऐसा आएगा, ये R2CD बनाते हैं। और मैग्नीशियम क्लोराइड यहां पर क्या बनेगा? MgCl। यहां कितने? 2, और यहां 2 Cl, मतलब 2 टाइम्स MgCl2 निकल जाएगा। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस मैं रिएक्शन याद हो जाए इसलिए बता रहा हूं, है ना? क्या करना है तुमको? यहां से 2, यहां से एक CD और यहां से 2 R उठा लो, तो यहां क्या बच जाएंगे? 2 Mg बच जाएंगे, 2 Cl बच जाएंगे, और यहां 2 Cl है, तो MgCl2 2 मोल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना? अब ये बना क्या? R2CD। अब R2CD की रिएक्शन RCOCl के साथ होती है। मैं इसको अलग रखने के लिए R' कर देता हूं, यहां R' मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये जो बना R2CD, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? इसके साथ। लेकिन कैसे? ऐसे, ध्यान से देखो जरा। मैं इसके 2 मोल ले लूंगा, R'COCl के 2 मोल ले लेंगे। इसके 2 मोल यूज होते हैं एसिड क्लोराइड के, है ना, असाइल क्लोराइड के। और इसको मैं लिख रहा हूं CD R। आपको क्या करना है? यहां से CdCl2 निकाल देना है। क्या बनाना है? 2 मोल बन जाएगा R' C डबल बॉन्ड O R। देखो क्या बन गया। क्या बना रहे थे आप बेटा? क्या बना रहे थे बेटा? बोलो। कीटोन ही तो बना रहे थे ना। देखो 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 देखो, कीटोन ही तो बना रहे थे आप, वही तो बना है। सर डायरेक्ट मेथड बता दो। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? इस तरीके से लिखा होगा, RMgCl की रिएक्शन हुई CdCl2 के साथ, A बनाया, और इसकी रिएक्शन होगी एसिड क्लोराइड के साथ, B बनाया, ठीक है। ये ओवरऑल ऐसी रिएक्शन होती है। तो क्या करना है यहां पर? तो आपको क्या करना है? CD और R उठा के CdR2 बना देना, और अगले वाले में DM ऐसे लगेगा कि इसका जो R है वो लगा दो और Cl को हटा दो, ऐसा है ये।
तो क्या बन जाएगा R-CO-R। तो आपको रिएक्शन ज्यादातर ऐसे मिलती है, अगर ऐसे नहीं मिली तो वो ये बनवाते हैं तुमसे, तो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। ग्रेगनार्ड की रिएक्शन CdCl2 के साथ ये बनती है। तो यहां इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इतने पार्ट के होते हैं। तो क्या करना है, डायरेक्ट मेथड ये बनेगा कि Cl हटाओ, Cl हटाओ, R लगाओ, Cl हटाओ, R लगाओ, Cl हटा देना, R लगा देना। ठीक है, अगर पीछे से दिया होता तो भी दिक्कत नहीं थी, तब भी अरे वो R आ कहां से रहा है भैया, CdR2 में ये R कहां से आया, इधर से ही तो आया ना। इसका मतलब R लगाना है किसका, ग्रेगनार्ड का। ठीक, अगर ऐसा दिया है तब भी कर लोगे, ऐसा दिया है तब भी कर लोगे, है ना। नोट कर लो इसको, फिर सवाल बताता हूं मैं, लिख लो फटाफट से। एक बच्चा कह रहा सीधे अटैक क्यों नहीं किया। सीधा अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले तुम ये रिएक्शन कराते हो, उसके बाद ये कराते हो। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रही है, पहले इसकी इससे होती है, ये बनता है, उसके बाद एसिड क्लोराइड डालते हो, उसके बाद एसिड क्लोराइड आप डालते हो, है ना। बात समझो, एक बार में तीनों नहीं मिलाते, पहले RMGX की रिएक्शन करा के CdCl2 से रिएक्शन करा के कुछ कंपाउंड बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें एसिड क्लोराइड डालते, तब ये होता है। ठीक है, अगर तुम तीनों एक साथ डाल दोगे तो ग्रेगनार्ड एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, जैसा तुम कह रहे थे, है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट इज ऑक्सो प्रोसेस। बेटा ऑक्सो प्रोसेस वाला क्वेश्चन गलत चला गया था, आगे मैं पढ़ाऊंगा उसको, आप छोड़ दो, आगे पढ़ेंगे तब कर लेंगे। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता देना। नोटेड, पक्का, अरे पक्का, अरे पक्का, चलें आगे, चले क्या, आइए जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, सिंपल है सवाल। क्वेश्चन करेंगे, यो यो यो, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। CH3 होल ट्वाइस CD, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप PHCOCl के साथ, बताएं जरा क्या बनेगा, फटाफट से बता दें क्या बनेगा। और दूसरा PHMgCl की रिएक्शन CdCl2 के साथ A बनाएंगे और एसिड क्लोराइड के साथ B बनाएंगे। तीसरा CH3CH2 MgCl के साथ या ऐसा कर लो CH3CH2 होल ट्वाइस CD के साथ CH3C डबल बॉन्ड Cl, क्या बनाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, करो, ट्राई करो। क्या करते हो, ग्रेगनार्ड का R लगाओगे, Cl हटाओगे, तो ये लगाकर ये हटा देना, क्या आ जाएगा PHCOCl, सॉरी PHCOCH3। मोल लिखने की जरूरत नहीं, अब तो आप समझ ही चुके हो। इस वाले में क्या होगा, ट्राई करो करो, ट्राई करो, तब आएगा ना करो ट्राई, क्या आएगा, PHMgCl जब CdCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो PH होल ट्वाइस CD बनेगा। जैसा तुम्हारा R होता वैसे PH भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो PH है वो यहां पर आएगा, Cl को हटा देगा। ऐसा ही दिखेगा ना, ठीक, ठीक है। अगला बताओ, जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा इसके साथ तो ग्रेगनार्ड का R यहां आएगा और Cl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3
सी डबल बॉन्ड हो और आर लगा देंगे क्या, CH2 और CH3। देखो जरा चेक करो, देखो ना ध्यान से, ये ग्रेगनार्ड का मतलब ग्रेगनार्ड वाला पार्ट से आ रहा है ना, तो ये R2CD में आर कहां से आता है, ग्रेगनार्ड से। देखो तो इसका आर कहां जाएगा, इधर, और Cl हट जाएगा। चेक कर लो, बताओ कितने लोगों के सारे सही है। क्या आपके ये तीनों मैच कर गए, जल्दी बोल दो बेटा। तो बड़ी आसान सी रिएक्शन है, ये चैप्टर बहुत मस्त है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। नोट कर लो जिसके गलत आ गए, जिसने गलती कर दी नोट कर लो। मेरे ख्याल से सभी लोगों का आ गया होगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। ऑलमोस्ट, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, इजी 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 इजी। चलें आगे, क्यों आगे बढ़ूं क्या, जल्दी बताओ बेटे, जल्दी बोलो, आगे बढ़ूं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा, तो कीटोन बना लिया हमने, है ना। अगली रिएक्शन देखें, ये हम पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ाई थी सर, ग्रिग्नार्ड में। कैसे, याद करो, नाइट्राइल वाली रिएक्शन कैसे होती थी, RMgX की रिएक्शन तुम करवाया करते थे। किसके साथ, किसके साथ, उल्टा लिखता हूं, यहां पर मैं रिएक्टेंट लिख लेता हूं क्या। मेरे पास अगर नाइट्राइल है RCN और RMgX के साथ तुम रिएक्शन कराते थे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, क्या करते थे, DM आपने याद किया था क्या, ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के कार्बन से जोड़कर इसको कीटोन बना देना। ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के कार्बन से जोड़कर इसको कीटोन बना देना, पूरा डिटेल में आपने किया था, याद करो। मैं थोड़ा सा अलग अलग दिखे इसलिए यहां पर R डैश कर देता हूं, अच्छा लगेगा थोड़ा R डैश। तो ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के कार्बन से जोड़कर क्या बना दोगे, कीटोन। क्या बना दोगे, कीटोन। याद है, बहुत बढ़िया। एक सवाल आपके सामने लिखा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस लिख लेना यहां पर। करो जरा सवाल, करो 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 करो। ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के कार्बन से जोड़कर कीटोन बना देंगे, ठीक है। क्लियर, बनाओ, आंसर आओ, आंसर लाओ, आंसर लाओ, आंसर लाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा ऋषभ, क्या नाम है, बहुत बढ़िया ऋषभ जी, बहुत बढ़िया। शिवांश, अजीम, प्रिंस, चिंटू पिंटू, शिवम, राजेश, आनंद, बहुत बढ़िया। ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के कार्बन से जोड़कर कीटोन बना दो। क्या बना दो, कीटोन बना दो। क्या यही आंसर आ रहा है आपका, ओ भैया, क्या यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, क्या बात है, आ गया होगा। आओ जरा वो वाला क्वेश्चन भी कर लें जरा, जिसके इंतजार में तुम यहां तक आते हो, अच्छा लगता है, ऐसे आते रहा करो। चलिए भाई, देखिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा, बेटे वो बेटे, देखो इसकी रिएक्शन आपको करानी है HI परऑक्साइड के साथ, A बनाएंगे। A की रिएक्शन करानी है NaCN के साथ, B बनाएंगे। B की रिएक्शन करानी है PHMG Br फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, C बनेगा। इसकी रिएक्शन करानी है डाइबाल H, क्या बनेगा, D बनेगा। D की रिएक्शन करानी है LAH, E बनेगा। और ये जो C बना है इसकी एक बार और रिएक्शन करानी है CH3 MgCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस F, ठीक है। और एक और काम कर दीजिए बेटा, इसका ओजोनोलिसिस भी करा लेना अंकल। O3CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Me2S, क्या Me2S,
G प्लस HCHO। चलिए बताइए जरा, करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। आके ओ सनम, सचिन सर की कसम। अरे वाह, सचिन सर का बर्थडे आया, बहुत बढ़िया। सचिन सर का बर्थडे भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई सचिन सर के बर्थडे की। हो गया गुरु? अरे कर लिया गुरु। कर लिया गुरु, अरे कर लिया गुरु, जल्दी बताओ। डन? पक्का सही बोलो, पक्का सही किया है, आओ चेक कर लेना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या HI में पेरोक्साइड काम करता है? HI में नहीं करता। कहां करता है? HBr में पेरोक्साइड काम करता है। HCl और HI में काम नहीं करता। कार्बोकेटाइन से चलते हो, है ना? तो कार्बोकेटाइन से चलते हो तो क्या करोगे, इसकी रिएक्शन जब H प्लस के साथ होगी तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन जब I माइनस से रिएक्ट करेगा तो A बन जाएगा आपका ऐसा ऐसा ऐसा। देखो, क्या यही बनेगा? क्या यही बनेगा? क्या बात है। अब NaCN क्या करता है? संटू कर देगा, आई हटा के CN लग जाएगा बेटा। कैसा बनेगा? ऐसा। देखो सही है, एकदम सही है, संटू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के कार्बन से जुड़ेगा और यह कीटोन बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड का R साइनाइड के कार्बन से जुड़कर यहां क्या बन जाएगा? कीटोन। और यहां क्या लग जाएगा? ग्रिग्नार्ड का R। क्या यही दिख रहा है? वैभव कह रहे कीटोन चचा। ओ चचा बहुत बढ़िया। CH3MgCl क्या करेगा बेटा? ये यहां अटैक करके एल्कोहल बना देगा। तो PHC3 ऐसा ऐसा ऐसा, और यहां OH एल्कोहल बनेगा ना। बहुत बढ़िया। डाइबाल H क्या करेगा? साइनाइड हटाओ, एल्डिहाइड लगाओ, CN हटाओ, CHO लगाओ, CN हटाओ, CHO लगाओ। देख लो बेटा, बहुत बढ़िया। येलो H क्या करेगा? CHO हटाओ, CH2H लगाओ, पाई बॉन्ड तोड़ दो H और H से। CHO हटाओ, CH2H लगाओ, पाई बॉन्ड H और H से तोड़ दो। बहुत बढ़िया। ओजोनोलाइसिस कौन करेगा? ये बॉन्ड टूटेगा ओजोनोलाइसिस में। गो। तो इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O आएगा, वो तो ये बना लेगा। इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा तो G बन जाएगा CH3CHO। एसिटैल्डिहाइड नाम है इसका बेटा। एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, बोलो भाई आया क्या आंसर? बोलो भाई आया क्या आंसर? सही है, बहुत बढ़िया। कितने लोगों के सारे सही थे? जल्दी बताओ बेटा, क्रैश की कसम है, जल्दी बोलो। कितने लोगों के सारे सही है? सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन चल रहा मामला, एकदम ऐसे ही चलते रहो जमाजम। जिन लोगों के गलत हो गए, रिवीजन की कमी महसूस हो रही है लगता है मुझको, तो रिवीजन करें, है ना। सही है, चलें आगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आउल मैच्ड। चलें, चलिए भाई। क्या तुमने कभी इसको देखा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, किससे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। लेकिन कौन सी वाली? कौन सी वाली? असाइलेशन। कौन सी वाली?
असाइलेशन से कीटोन बनता है, कैसे? ऐसे। देखो, असाइलेशन, RC डबल बॉन्ड OCl, एनहाइड्रस AlCl3। क्या करना है? बॉन्ड तोड़ दो ऐसे, ये माइनस ये प्लस, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसको कहां पर ले जाओ? बेंजीन से H हटाकर इसको रिप्लेस कर दो, क्या बन गया? एरोमेटिक कीटोन्स बन जाते हैं। क्या बन गया बेटा? एरोमेटिक कीटोन। सिंपल है तो, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन याद है? अरे भैया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है ये, याद है तुमको? कह रहा हाँ करी थी बचपन में। हाँ, सैम कह रहा है व्हाट इज असाइलेशन। बेटा इस वाले ग्रुप को असाइल ग्रुप बोलते हैं, जो RC डबल बॉन्ड होता है ना, इसको बेटा बोलते हैं क्या? असाइलेशन। क्या बोलते हैं? असाइलेशन। ठीक, मतलब असाइल ग्रुप बोलते हैं, यहां Cl लगा है तो असाइलेशन है, तो मैं इसको ग्रुप का नाम लिख देता हूं, असाइल ग्रुप बोलते हैं ना। अब इसमें Cl लगाओगे तो असाइल क्लोराइड। क्लियर? असाइल ग्रुप नाम है इसका। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे। चलें आगे। कोई रीअरेंजमेंट नहीं, ना 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 ना, लिख लो। नो नो नो, री अरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। सही है? हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें आगे। हाँ बहुत बढ़िया। बैक बॉन्डिंग स्टिल, अरे बस बस, अब तो दिल जीत लिया भाई। सवाल करेंगे बेटा, ओ बेटा सवाल करेंगे बेटा। पुरानी रिएक्शन रिवाइज करते हुए। ए बनाइए, PHC डबल बॉन्ड OCl, एनहाइड्रस AlCl3। बी बनाइए, SBH कराइए, सी बनाइए, Na डेल्टा करिए, डी बनाइए, CH3Cl करिए, ई बनाइए, HI, F+G बनाइए, और ये हैलाइड है। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। देखो रिवाइज अगर नहीं होगा ना तो जिंदगी में बड़ी तकलीफ आएगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि रिवीजन करते रहो बेटा। रिवीजन जितना करोगे उतना चीजें सीखोगे, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। क्या रखिए? कॉन्फिडेंस, कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा तभी हो पाएगा। होता क्या है, तुम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता नहीं है, और दो चार लोग मिलकर तुम्हारे बारे में डिसाइड कर देते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, होगा या नहीं होगा। होता है ना कई बार। कई बार क्या होता है, लोग बोल देते हैं ना ऐसा कि यार अब तो नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको खुद के बारे में सोचना है ना। चलो भाई बताओ, जल्दी फटाफट से बता दो। तो जब खुद को ही भरोसा नहीं होगा तो सामने वाला क्या ही बताएगा। ठीक, तो कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना चाहिए। सामने वाला कोई नहीं होता है तुम्हें जज करने वाला, है ना। खुद के ऊपर भरोसा रखो, सब सही होगा। चलो भाई, SBH बेटा, SBH है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। हाँ NaBH4,
बताओ जल्दी फटाफट से क्या होने वाला है। डन। वाह यार, काफी लोगों ने कर लिया, जल्दी फटाफट से बाकी लोग भी करो। रेड हॉट ट्यूब, बेटा रेड हॉट ट्यूब क्या करता है? साइक्लाइजेशन करता है। डन है, बहुत बढ़िया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट ट्यूब में क्या बनता है? बेंजीन बनता है, याद करो। साइक्लिक कपलिंग हुआ करती ना, पाई बॉन्ड टूट जाते थे, प्लस माइनस करके जोड़ते थे, याद है ना ये सबको? बहुत बढ़िया। PHCOCl क्या करेगा? एनहाइड्रस AlCl3 इसको ऐसे तोड़ देगा, ये माइनस और ये प्लस, और अब ये कार्बोकेटाइन यहां पर ESR लगा देगा, तो क्या आएगा? PHC डबल बॉन्ड हो PH। क्या आपको ऐसा दिखेगा? इसका नाम है बेंजोफिनॉन, 2 PH लगे ना, इसका नाम क्या? बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन बोलते हैं इसको। SBH क्या करता है? NaBH4 पाई बॉन्ड ब्रेक करता है H और H से, ठीक है? पाई बॉन्ड ब्रेक करता है किससे? H और H से, तो C क्या आ जाएगा? PH C, यहां क्या आ जाएगा? OH, यहां H। क्या यही बनेगा एल्कोहल? पाई बॉन्ड टूट कर HH से, क्या यही एल्कोहल बनेगा? क्या यही एल्कोहल बनेगा? देखो अब Na डेल्टा क्या करेगा बताओ? Na डेल्टा क्या करेगा? ये एसिड है, ये मेटल है, क्या करेगा? सॉल्ट बना देगा। एसिड और मेटल क्या करता है? सॉल्ट बना देता है। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, H2 गैस निकल जाएगी, उसको अपन लिखते नहीं है। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। और CH3Cl क्या करता है? ये यहां पर अटैक करके ये निकाल देगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, WES, ठीक। E क्या बन जाएगा? PHCHO, इसके साथ क्या आएगा? CH3 और इधर PH, ये आ जाएगा। चेक कर लो, ये ईथर बनेगा। WES याद है ना? SN2 ही होती है ना। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? HI आएगा, तो HI क्या करता है? प्रोटोनेशन करेगा इसका। HI क्या करेगा? यहां प्रोटोनेशन करेगा, और अब आपको सोचना पड़ेगा ऑक्सीजन के इस तरफ प्लस बना के और इधर प्लस बना के। बताओ ये वाला प्लस बना सकते हो क्या? यस सर। क्यों? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो ये प्लस बनाना है, और ये प्लस बनेगा तो इससे क्या जुड़ जाएगा? आई जुड़ जाएगा। तो आयोडाइड वाला पार्ट कहां आएगा? इधर, ये आई आएगा, और यहां क्या आएगा? PH, ठीक। और G क्या हो जाएगा? CH3OH। चेक कर लो जरा एक बार, कितने लोगों का एकदम परफेक्ट सही था? यस और नो में आंसर देना। कितने लोगों का एकदम परफेक्ट सही था? एकदम परफेक्ट सही था, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का सही था। और इसमें कुछ पुरानी रिएक्शन भी थी। अगर आपको पुरानी रिएक्शन याद नहीं आ रही है तो बेटा, जैसा मैं कह रहा हूं, इतने दिनों से चिल्ला रहा हूं, नहीं कर रहे हो तुम, कुछ मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे हो। जिन लोगों ने फॉलो करा है उनसे अब सवाल बनने लगे हैं, और आगे भी बनते रहेंगे, और वो प्रो होते जाएंगे। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ इसी चक्कर में है कि कोई ब्रह्मा जी ऊपर से आ जाएंगे और हमारे दिमाग में जो है सारी बुद्धि दे जाएंगे, ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। जिन लोगों के अभी सवाल बन रहे हैं उनसे 10 दिन 20 दिन पहले नहीं बन रहे होंगे, लेकिन उन लोगों ने रिवाइज किया तो उनसे बनने लगे सवाल। ऐसा ही होता है यार, पढ़ाई में ऐसा ही होता है। कोई भी चीज आपको तभी आती है जब आप मेहनत करते हो, रिवाइज करते हो, समय देना पड़ता है ना उसके लिए। ऐसा थोड़ी है क्लास में आए, टहल के चले गए, घर पे पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर क्या सर समझ नहीं आता। तो कारण तो यार कहीं ना कहीं से तो है ना। हम तो मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, सारी चीजें तुमको सिखा रहे हैं, बेसिक से सारी चीजें बता रहे हैं, बार बार रिवाइज करा रहे हैं। तो थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से भी तो आना चाहिए ना कि हम घर पे पढ़ लें, रिवाइज कर लें। वो करना नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई ब्रह्मा जी नहीं आएंगे अभी, नहीं, ऐसा नहीं कि अभी, आने वाली जिंदगी में भी कभी नहीं आएगा कोई। मेहनत ही बचाएगी तुमको, ठीक है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़े। अब चलते हैं भैया प्रॉपर्टीज पर। बहुत आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता था। ग्रेगनार्ड में मैंने बताई थी, एक बार फिर से समझाऊंगा यहां पर, है ना। यहां आ जाओ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात अगर हम करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है बताओ?
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ऐड होगा, साफ साफ लिखा है ना, डेफिनेशन में लिखा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन आपको करवाना है। ठीक, क्या कहानी होती है, एक बेसिक मैकेनिज्म होती है, हर एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की एक बेसिक मैकेनिज्म होती है, उसको हम कवर कर लेंगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। तो मेरे पास अगर न्यूक्लियोफाइल है ऐसा, देखना जरा, ठीक, कार्बोनाइल की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो सी डबल बॉन्डो मेरे पास कार्बोनाइल है। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है यहां क्या लगा है। ठीक है, मतलब बेसिक ग्रुप क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा। और कोई न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा और पूछेगा क्या मैं अटैक कर दूं, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इससे पूछेगा क्या मैं अटैक कर दूं, ये कार्बन बोलेगा यस मैं तैयार हूं, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर देगा। क्यों, क्योंकि कार्बन पर डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस पोलैरिटी के बेसिस पर तो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना। तो जब ये इस पर अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा। क्यों, पाई बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक, पाई बॉन्ड ही आसानी से टूटता है ना। तो पाई बॉन्ड आसानी से टूटता है तो वो टूट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और यहां क्या आ जाएगा ओ नेगेटिव, और ओ नेगेटिव को आगे प्रोटोनेशन करवा दिया जाता है ना, ताकि कुछ कंपाउंड आपका बन जाए। तो इसका हम क्या करवा देते हैं, प्रोटोनेशन करवा देते हैं। तो कैसा दिखता है ऐसा, न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ जाता है, ओ के साथ एच जुड़ जाता है, या यहां पर कोई और H प्लस के अलावा Na प्लस वगैरह कुछ दे सकते हैं, तो वो आपको सॉल्ट के फॉर्म में फिर छोड़ना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आगे की रिएक्शन क्या करा रहे हो। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कुछ नहीं लिखा है तो H प्लस देकर अपन OH बना देते हैं ना। अब एक बच्चा कह रहा है सर एल्कोहल, बेटा इसको एल्कोहल नहीं बोलेंगे, वो तो डिपेंड करेगा इस न्यूक्लियोफाइल पर ये क्या है, तो उस हिसाब से इसका नाम बदल जाएगा। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहल कंपाउंड नहीं, एल्कोहलिक ग्रुप बोलोगे। न्यूक्लियोफाइल कुछ चेंज हो जाएगा तो उसके अलग अलग नाम होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक सी मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, पाई बॉन्ड टूटा, ये आया, इसको हमने प्रोटोनेट करा दिया। तो देखो हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया, जुड़ गया ना न्यूक्लियोफाइल, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अलग अलग टाइप के आपको न्यूक्लियोफाइल दिए जाएंगे, उनका आपको एडिशन पढ़ना है। बहुत सिंपल रिएक्शन है आज की, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल दिए जाएंगे, आपको उसका अटैक करा के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। सेम यही मैकेनिज्म फॉलो करना है। ठीक, करें, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर 4 टाइप की अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, लिख लो फटाफट से। तो बहुत बेसिक सी मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली। अब कई बच्चे स्टार्टिंग में बोल रहे सर आपने हमें रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया। अरे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में भी यही पढ़ाते हैं पहले, तो मैं क्या उसको अलग से नहीं पढ़ाता कि अलग से मैं करा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैं उसको चैप्टर में पढ़ाता हूं। सबका अपना अपना ट्रेंड है ना भाई, हम चैप्टर के अंदर आपको एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, हम चैप्टर के अंदर पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से नहीं पढ़ाया गया, वो एक साथ ही पढ़ा देते हैं ना हम, सबके अपने अपने ट्रेंड होते हैं, है ना। ठीक है, नोट कर लो इसको। डन है, चलो आगे बढ़े। वो डिपेंड करता है, कई टीचर रिएक्शन में अलग से पढ़ाते हैं, अपन नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों लोग कवर जरूर कराते हैं, वो भी कराते हैं हम भी करा रहे हैं ना। चलिए भाई, अब हम चलेंगे, पहले इसकी रिएक्टिविटी समझ लेते हैं ना, फिर अपन अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़ लेंगे, है ना। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बोनाइल पर अटैक कर रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी कैसे आप जज करोगे। 2 फैक्टर होते हैं जो मैंने पहले ही बताए थे। पहला स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुई तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर, कार्बोनाइल ग्रुप पर, जैसे यहां पर देखो, इस जगह पर और इस जगह पर। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, रिपल्सन होगा, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर होता है जिससे तुम आंसर कर सकते हो रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन का। क्या, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी कम रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, उल्टा होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी
कीटोन से ज्यादा होती। क्यों? कीटोन में तो दो दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, एल्डिहाइड में एक अल्काइल और एक एच होता है, या दोनों एच हो सकते हैं, है ना। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी की बात करूं तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। स्टेरिक हिंड्रेंस से आप आंसर कर सकते हो, सही बात है ना। एक फैक्टर बेटा और होता है क्या, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इससे भी आप रिएक्टिविटी का आंसर कर सकते हो, दोनों ही सही हैं। इससे भी आंसर सही आता है, इससे भी आता है, जो आपकी इच्छा वो लगा सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी? मैंने जब आपको मैकेनिज्म बताई थी, देखो जरा, मैंने जब आपको मैकेनिज्म बताई थी, ये देखना जरा ध्यान से, मैंने जब आपको मैकेनिज्म बताई थी तो इस कार्बन पर यह न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, इस कार्बन पर यह न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन की तुम्हें क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी? इस कार्बन की। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की चाहत। इलेक्ट्रॉन की चाहत। इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ ही लेते हो। मतलब ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है तो न्यूक्लियोफाइल दौड़ते हुए आएगा, आ रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल किससे बोलेगा? कार्बन से, आ रहा हूं मैं। न्यूक्लियोफाइल किससे बोलेगा? कार्बन से, आ रहा हूं मैं, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन की हमें चेक करनी है, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत कब बढ़ेगी? जब यहां पर, इस जगह पर खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे, खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे, तभी इसकी चाहत बढ़ेगी, तभी न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से आएगा, कहेगा अच्छा रुको, ये खींचने वाले हैं, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, है ना। तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी चेक करनी है? किसकी चेक करनी है? कार्बन की। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी मैं कैसे लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन बढ़ाता है उस कार्बन की? खींचने वाले ग्रुप। खींचने वाले मतलब -I-M वाले ग्रुप, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? +I और +M वाले ग्रुप। भाई खींचने वाले होंगे, कार्बन से बोलेंगे बेटा हम तो खींचेंगे, कार्बन बुलाएगा न्यूक्लियोफाइल कहां हो तुम, दौड़ के आएगा, है ना। कार्बन चिल्लाएगा एकदम, न्यूक्लियोफाइल कहां हो तुम, दौड़ के आएगा। ठीक है, समझे बात को। तो ये कहानी है। तो ये दो फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो आप एक ऑर्डर इसमें लिख सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है ये, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मएल्डिहाइड की सबसे ज्यादा होती है सभी कार्बोनाइल में, फिर नॉर्मल एल्डिहाइड कोई सा भी जिसमें आर ग्रुप लगा हो, एक तरफ एच हो, और उसके बाद में लास्ट में किसकी होती? कीटोन की। तो फॉर्मएल्डिहाइड, फिर नॉर्मल एल्डिहाइड, फिर कीटोन। आप चाहे इससे आंसर कर लो, चाहे इससे आंसर कर लो, दोनों से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। तो आप आंसर चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो। बताओ, लिखा हुआ आपके पास। ग्रिग्नार्ड में मैंने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, है ना। ग्रिग्नार्ड में मैंने बताया था, अरे बहुत बढ़िया भयंकर सिंह, वाह वाह वाह। हाँ हाँ, लिखाया लिखाया भाई, लिखाया है, मुझे पता है। तो एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है आपका। बस ग्रिग्नार्ड में क्या है, न्यूक्लियोफाइल अल्काइल होता था, यहां पर कोई और भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, सेम ही है। डन है मामला। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए जरा, अब हम अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बेसिक मैंने समझा दी है ना। अब आइए इधर क्या कह रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये आपको रिएजेंट क्या HCN भी दे सकते हैं, या इसके अलावा पता कैसे लिख सकते हैं, इसके अलावा ये लिख सकते हैं NaCN फिर H+, और H+ कहां से, पानी के साथ रिएक्शन करा सकते हैं इसकी, है ना, H+ दे सकते हैं। तो HCN दे दें या फिर ऐसा दे दें NaCN वाटर, क्या होगा समझिए जरा। कोई भी कार्बोनाइल मेरे पास होगा, अब HCN हो या NaCN हो, क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा किसके साथ, H+CN- देगा अगर ये हुआ तो, और ये हुआ तो Na+CN-, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, CN- ही आएगा। तो CN- न्यूक्लियोफाइल आया, क्या करेगा वो, यहां अटैक करेगा, इसको तोड़ देगा, कैसा दिखेगा, ऐसा। और अब क्या होगा, H+ आएगा, पानी हुआ तो पानी से H+ मिल जाएगा इसको ऐसे, और अगर ये हुआ तो H+ है ही इसके पास, तो ये क्या करेगा, H+ इसको देकर ऐसा बना लेगा। अब इस कंपाउंड का नाम भी होता है क्या, CN मतलब होता है साइनो, CN मतलब साइनो, और OH मतलब हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी से आता है क्या, हाइड्रिन, हाइड्रोक्सी से क्या आता है, हाइड्रिन, तो साइनो हाइड्रिन बोलते हैं इसको। बहुत आसान है। तो फिर से एक बार समझ लो, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन पे, बॉन्ड टूटा, ऐसा दिखा, और H+ इस O- को मिल जाएगा तो OH बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन, ठीक। DM देखो एकदम आसान है DM आसान है, क्या है DM देखो, DM एकदम आसान है, कैसा है, C डबल बॉन्ड हो, आपको करना क्या है, HCN का एडिशन करना है, कैसे, H+CN- और ये बॉन्ड तोड़ लो, ये माइनस ये प्लस, कोई कार्बोकेटाइन तो यहां बनता नहीं है, बस ये तो हम आंसर निकालने के लिए कर रहे हैं, ये अटैक करता है, ये टूटता है, तो कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है ना। तो यहां डायरेक्ट ही कर लो, ऐसे तोड़ लो, माइनस प्लस में, इधर प्लस माइनस में, ऐसा आ जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो DM ये है आपका, ठीक है, ऊपर मैकेनिज्म लिखी है, नीचे DM लिखा है, तो ऐसे आप अप्लाई करके आंसर दे सकते हो। नोट कर लो फटाफट से, फिर कुछ सवाल कर लेते हैं, बहुत आसान है KCN प्लस वाटर भी दे सकते हैं बेटा, डोंट वरी। डन है बेटा, वो अंकल लिख लिया क्या, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया आइए कुछ सवाल आपके सामने पेश किए जाएं, फटाफट से आंसर कर दें। CH3 C डबल बॉन्ड O H, क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ दो,
प्लस और माइनस में, यहां आप जानते हो ये क्या करेगा, ये रिएजेंट HCN H प्लस और CN माइनस देगा, ठीक है। क्रॉस में जोड़ देंगे, क्या आएगा, CH3 CO के साथ क्या आ जाएगा, H, यहां एक H लगा है और यहां क्या आएगा, CN, ठीक है, कर लिया। अब मुझे वह बताओ, क्या ये कार्बन कायरल है, क्या ये कार्बन कायरल है, यस सर। अगर कायरल है तो इसके दो आंसर आएंगे, कभी अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए तो इसके दो आंसर आएंगे, क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, CH3 HOHCN एक ही और इसका एक मिरर इमेज। अगर कभी कायरल बनता है, प्रोडक्ट कायरल बनता है, तो हम उसके दो आंसर देंगे, एक क्या आएगा, D फॉर्म होगा तो दूसरा L फॉर्म होगा, मतलब एनेंशियमर पेयर बनेगा। दो आंसर देंगे एनेंशियमर पेयर, ठीक है। इसका बता दो, चलो करो ट्राई, पहले तीनों बना लो आप लोग, तीनों बनाओ जरा 1 मिनट में फटाफट से, मतलब तीन तो, एक तो मैंने बता दिया, बाकी दोनों बनाओ, ठीक है। हो गया क्या, अरे 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 अरे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे बेटा, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, क्या आएगा, PHC O के साथ क्या जुड़ेगा, H, यहां H और यहां CN, ऐसा दिखेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, NaCN और D2O क्या करेगा, ये DCN देगा, क्या देगा, DCN, प्लस माइनस, यहां तोड़ लोगे, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, कैसा आएगा, ऐसा, O के साथ D और यहां पर CN। अब आप मुझे बताएं, अगर आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो ये कायरल है, यस सर, तो यहां पर दो आंसर आएगा। क्या ये कायरल है, नो सर, क्यों, ये और ये सेम हो गए, तो इसका एक ही आंसर आएगा, ठीक है। ये कायरल नहीं है ना, तो इसका एक ही आंसर आएगा, एक ही बोलेंगे, ठीक है। थर्ड वाला कायरल नहीं है, थर्ड वाला जो प्रोडक्ट बनाया, क्लियर एकदम, बना लिए थे यही, क्या आप लोगों ने यही बनाए थे, जल्दी बता दो, क्या आप लोगों ने यही बनाए थे क्या, बहुत बढ़िया MDH, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, NaHSO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है यहां पर, वही वाली कहानी है, क्या कहानी है, कार्बोनाइल कंपाउंड दिया जाएगा और कार्बोनाइल कंपाउंड NaHSO3 के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, ये टूटेगा Na प्लस और HSO3 माइनस वाला पार्ट, और HSO3 माइनस जो है वो ऐसा दिखेगा, HSO3 माइनस ऐसा दिखेगा। अब यहां सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है, तो सल्फर की तरफ से अटैक होता है, क्या सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऐसा दिखेगा,
ठीक, इस तरीके SO3 माइनस, सॉरी मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे तोड़ लेता हूं पहले, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के समझाता हूं तो एकदम ओपन हो जाएगा। NaHSO3 जब टूटेगा तो ये देगा Na प्लस प्लस S डबल बॉन्ड हो, देखो ऐसे आएगा आपको समझ में। O के साथ एक H लगा होगा और O के साथ एक माइनस होगा, और यहां सल्फर ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो एक लोन पेयर होगा, ऐसा दिख रहा होगा। HSO3 माइनस ऐसा दिख रहा होगा। अब क्या होने वाला है, ये जब अटैक करेगा, देखो जरा ध्यान से, O नेगेटिव S डबल बॉन्ड हो, यहां लोन पेयर, यहां OH, तो ये क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ऐसा दिखेगा। C S डबल बॉन्ड हो, OH O नेगेटिव और यहां O नेगेटिव, ऐसा दिख रहा होगा। क्लियर है, ऐसा दिख रहा होगा, देखो। ठीक, अब क्या होगा, अब इसको हम H प्लस दिलवाएंगे, किसको, इसको, क्यों, ये वाला तो रेजोनेंस में चल रहा है, ठीक है, तो इसको H प्लस दिलवाएंगे। कहां से मिलेगा ये H प्लस, देखो यहां लिख लो H प्लस, तो ऐसा दिखेगा C S डबल बॉन्ड हो, ठीक, या एक काम करो ऐसे दिलवा दो। कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हाँ ऐसा कर दो, देखो सबसे आसान। ये O नेगेटिव यहां से H प्लस उठा ले, और इसका जो एनायन है वो बॉन्ड में कन्वर्ट होकर यहां डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये ऐसा दिखेगा, H प्लस यहां से मिल जाएगा, तो S डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव, और यहां OH आ जाएगा, और यहां पर Na प्लस इसको मिल जाएगा, क्यों, O नेगेटिव है तो चार्ज बैलेंसिंग, तो ऐसा दिखेगा S नहीं, C OH SO3 Na, ऐसा दिखेगा, देखो आपको ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, देखो जरा। तो सल्फर के पास बेटा जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ेगा, ऐसा दिखेगा। अब ये O नेगेटिव इससे H प्लस ले लेगा, क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि O नेगेटिव जब इससे H प्लस इससे लेगा तो बनने वाला जो एनाइन है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर 6 बॉन्ड तक बना सकता है, सल्फर 6 बॉन्ड तक बना सकता है ना, एक्सपांड कर सकता है ऑक्टेट, याद करो कभी सुना होगा, है ना, ऐसा। ये तो हुई इसकी मैकेनिज्म की बात। सर डायरेक्ट मेथड बता दो, बिल्कुल बता देंगे। सर इसका डीएम है क्या, बिल्कुल है, बहुत आसान है इसका डीएम। डीएम लिखो इसका, डीएम क्या है इसका, C डबल बॉन्ड हो, और जब इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ, तो आप क्या करो, ऐसे लिख लो HSO3Na, ऐसे लिख लो, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। यहां प्लस यहां माइनस, अपनी तरफ से मान लो, अपनी तरफ से मान लो, यहां प्लस यहां माइनस, और इसको तोड़ लो, ये माइनस ये प्लस, अपनी तरफ से H प्लस और S माइनस मान लो, और यहां ऐसे तोड़ लो, क्रॉस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा सीधे। वन स्टेप होता है, कोई रीअरेंजमेंट थोड़ी होना है, सीधे एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। सीधे एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पाई बॉन्ड तोड़ दो प्लस माइनस में, और HSO3Na जोड़ दो, है ना। मैकेनिज्म मैंने बता दिया आपको डिटेल में, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है, नोट कर लो।
डन। अरे वाह, क्या बात है, लिख लिया? क्यों लिख लिया क्या सबने? लिखा क्या? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो फटाफट से कुछ सवाल करके बता दो। अच्छा इसके पहले एक काम करो, एक पॉइंट लिख लेते हैं, रुको यहीं पे ही पॉइंट लिख लेते हैं। क्या? NaHSO3 रिएक्शन इज गिवन बाय, बहुत बढ़िया, लिख लो यहां पर एक ओपी पॉइंट लिख लो, बहुत बढ़िया सा। क्या ओपी पॉइंट बन रहा है? NaHSO3 रिएक्शन इज गिवन बाय, पहला ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, और कीटोन में सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देता है, ध्यान रखना, मिथाइल कीटोन बस। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर लगता है। मिथाइल कीटोन के अलावा और कोई भी कीटोन लेते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि जो SO3Na है ना वो बहुत हैवी न्यूक्लियोफाइल होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से फिर रिएक्शन नहीं होती है ना। तो सारे एल्डिहाइड मतलब HCHO भी होगा यहां पर, HCHO तो चले गई, इसके अलावा बाकी सारे एल्डिहाइड कौन से होते हैं? RCHO। और कीटोन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा? सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन चलेगा। मिथाइल के अलावा जैसी तुमने यहां इथाइल लगाया तो रिएक्शन में अटैक ही नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल का, स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा हो जाएगी यहां पर, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो NaHSO3 रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ये देते हैं, मतलब सारे एल्डिहाइड तो देते ही हैं, और कीटोन में कौन देता है? मिथाइल कीटोन। कौन सा? मिथाइल कीटोन, ठीक है? ध्यान रखिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से आगे के नहीं देते। लिखो, लिख लो। डन, बहुत ही बढ़िया। अब करो आप ये वाला सवाल तो काम हो जाएगा अब आपका। करिए जरा फटाफट से, तुरंत से पहले आंसर निकालें। तीनों क्वेश्चन करेंगे आप लोग जल्दी से, ब्रेक करके लिखा हुआ ऑलरेडी, बस आपको चिपकाना है। डन। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, तीनों कर लिए। ओहो, लिख भी लिए, वाह। ये तोड़ के यहां से लगा दो ना, ये माइनस ये प्लस, है ना, ये माइनस ये प्लस, और ये वाला नो रिएक्शन। अरे भैया इसमें मत फंस जाना, ये दोनों तरफ इथाइल है भाई। हाँ, क्या थर्ड वाली भी करा दी तुमने? करा दी ना बेटा, पागल नहीं, पागलपने नहीं, यहां इथाइल लगा है। इधर देखो ये क्या होगा, पीएच सी ओ के साथ H, और यहां पर SO3 है, और यहां पर CH3 CO के साथ H, और यहां पर H, और यहां पर SO3 है, और अगले वाले में तो नो रिएक्शन, ठीक है?
चेक कर लो। और ये कायरल है तो 2 आंसर दे देना, ये कायरल है तो 2 आंसर दे देना, या तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है ना। थर्ड वाला किसी ने गलत किया है, बताओ जल्दी से। भावना में बह गए, हाँ भावना में नहीं बहना बेटा, है ना। डन। अरे वाह, बहुत उम्दा ख्यालात है, वाह। अगली रिएक्शन देखेंगे क्या होगी अल्कोहल के साथ रिएक्शन। देखो जरा, कार्बोनाइल की रिएक्शन अल्कोहल के साथ क्या होता है, देखें। सी डबल बॉन्ड हो, मेरे पास अल्कोहल है ROH, ठीक है, क्या है ROH। क्या होगा इसमें, बॉन्ड तोड़ देंगे हम तो। देखो कैसे तोड़ेंगे, बहुत आसान है। अच्छा, इसमें हमें ड्राई HCl भी दिया जाता है, एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है इसमें। इस रिएक्शन में एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहां ड्राई HCl लिखा हुआ है। ठीक, एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये टूटता है माइनस और प्लस में, ऐसे देखो, देखना एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों पड़ती है। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये पहले H+ ले लेता है, ऐसा लिख लो, पहले ये ड्राई HCl से H+ लेकर ऐसा दिखता है। ठीक, अब ये ROH अटैक करता है ना। तो या तो मैं यहां से ही लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं कि जो अल्कोहल के साथ रिएजेंट है वो होता है ROH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। सबसे पहले ड्राई HCl से क्या आता है H+, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, इस तरीके से लिख लो डिटेल में, ऐसा दिखता है। और अब ROH अटैक करता है, और जब ROH आएगा तो क्या जुड़ेगा, ये तो H निकाल देगा, ROH आएगा तो OR जुड़ेगा यहां पर और ये बॉन्ड टूट जाएगा, H निकाल देना यहां से, तो यहां क्या आ जाएगा OR और यहां क्या आ जाएगा OH, ऐसा दिखेगा। देखो ध्यान सुन लो फिर से एक बार, फिर से इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर, H+ कहां से आया, ड्राई HCl से आया, है ना। इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया बेटा, ऐसा दिखेगा। अब क्या होगा, एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये अटैक करेगा इस जगह, ये बॉन्ड टूट गया। और जब ROH आएगा तो H+ निकाल देता है, वो OR ही जुड़ता है ना। सर H+ कैसे निकल जाता है, आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख लो, ऐसा पहले अटैक करेगा तो ऐसा दिखेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर H+ को लात मार के भगा देगा। तो यही कर लिया करो, इसको एक अलग से स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं, यहीं से ही H+ निकाल दिया करो, ठीक है, ऐसा बनेगा। क्लियर। अब ये जो बना इसका नाम क्या है, ये जो बना इसका नाम क्या है, इसका नाम भी होता है, बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। तो इसका जो नाम है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसका DM तो समझ लो, नाम तो हम अगले स्लाइड में लिखेंगे। DM इसका समझ लो, DM क्या होगा। DM में आपको कुछ नहीं करना, कार्बोनाइल को प्लस माइनस में तोड़ना है और एल्कोहल को प्लस माइनस में तोड़ना है। देखो कैसे, इसको ऐसा तोड़ लो प्लस माइनस और इसको ऐसा तोड़ लो माइनस प्लस, क्रॉस में जोड़ दो सीधे आंसर, क्रॉस में जोड़ देंगे सीधे आंसर आ जाएगा। अब इनके नाम क्या क्या होते हैं अगले पेज में बात करेंगे, अगली स्लाइड में बात करेंगे। यहां तक नोट करो, नोट कर लो पहले इसको। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इस वाले का क्या नाम है। इसका कुछ नाम नहीं होता इस वाले का, इसको हम बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड क्या ही नाम है, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, क्या ही नाम होगा, है ना। इनके जो अलग अलग नाम है वो देख लो, जैसे पहले वाले का साइनोहाइड्रिन था, है ना, इस वाले का नाम अभी बताऊंगा मैं। ये नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लिया सबने, बताओ लिखा। हाँ चलो, अब क्या क्या नाम होते हैं इसको देख लो जरा। मेरे पास अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, और
कार्बोनाइल कंपाउंड अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अब RH हो सकता है या HH हो सकता है, ठीक है, एल्डिहाइड है। अगर मैं इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाऊंगा, ध्यान से देखना, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाऊंगा एल्कोहल के साथ, मान लो मैंने एल्कोहल ये ले लिया, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, ड्राई HCl से क्या आ गया H+, तो क्या बनेगा देखना जरा, यहां प्लस माइनस करके लिख लो और यहां ये माइनस प्लस करके ऐसे लिख लिया करो, डायरेक्ट मेथड लगाते हैं हम सीधे। तो RCH यहां क्या आएगा OH और यहां क्या आएगा OR, ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो RCH यहां क्या आ गया OH और यहां क्या आ गया OR डैश लिख दूं मैं, देखो यही आएगा, प्लस माइनस में यही आएगा, क्यों यही आएगा ना, ठीक। अब एक बात सुनना, अगर यहां पर एक जगह कहीं पर OH है क्या, इन दोनों में से कोई भी एक OH है, यस सर ये है OH, तो इसके लिए हम नाम यूज करते हैं हेमी, क्या लिखते हैं हेमी। और ये किससे बना है, ये क्या था एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड से ये बना है, तो हेमी के आगे लगा देते हैं एसीटल, या आपको यहीं से देखना हो तो यहीं से नाम रख दो, इन दोनों में से कोई भी एक OH है, यस सर, तो हेमी लगा दिया, अगर नहीं होता तो हेमी नहीं लगाते। R और H में कोई भी एक अल्काइल है, कोई भी एक अल्काइल है या कोई भी एक H है, तो वो एसीटल आएगा, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड से ही तो बन रहा है। तो ऐसा सोच लो आप, अगर एक भी OH है, एक OH है तो हेमी लगाना है, और अगर एक H है तो एसीटल लगाना है, ऐसे कर लो आप, ठीक है, इस तरीके से आप, या फिर ऐसे कर लो, एल्डिहाइड से रिएक्शन हुई तो एसीटल बनेगा, कीटोन से रिएक्शन होगी तो कीटल बनेगा। हेमी हम कब लगाएंगे, जब एक OH ग्रुप होगा, दो OH तो हो नहीं सकते, क्यों, एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, पानी निकल जाता है, और दो OR हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो भी आएगा अभी, है ना, बहुत आसान है। तो अगर एक भी OH है तो हेमी, और जिससे बना है वो एसीटल लगा दिया। अगला देखो, अगर मैं यहां पर दो R लगा लेता तो ये क्या है कीटोन, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब होगी R-OH के साथ एसिडिक मीडियम में, तो ये तोड़ देना ऐसा, माइनस प्लस और ये प्लस ये माइनस, देखो जरा ध्यान से, RCR O के साथ H और O के साथ R-, देखो क्या यहां पर एक भी OH है, यस सर एक OH है, यानी कि हेमी आएगा, अगर एक OH है तो क्या आएगा हेमी आएगा। किससे बना है, कीटोन से बना है, तो यहां क्या लगा देंगे कीटल, क्या बना देंगे कीटल, देख लो देख लो देख लो देख लो, ठीक है, तो ये क्या हो गया हेमी एसीटल, ये क्या हो गया हेमी कीटल। और ये कब आया, जब मैंने कार्बोनाइल की रिएक्शन किससे कराई, एल्कोहल से कराई। अब यहां पर मोल का भी खेल होता है, ये कितने मोल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, 1 मोल एल्कोहल के साथ। तो मैं यहां पर हेडिंग बना के देख रहा हूं, क्या, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद 1 मोल एल्कोहल, 1 मोल एल्कोहल के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसकी 2 रिएक्शन है, ए और बी, ऐसे ही मैं 2 और बनाता हूं। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद 1 मोल एल्कोहल के साथ ऐसे करना है, इस तरीके से नाम लिखना है। 2 मोल के साथ भी होती है, उसको ही बताऊंगा, पहले आप इतना नोट कर लो। तो ये 1 मोल के साथ रिएक्शन, ठीक है, क्लियर, समझ गया ना, हेमी कब लगाना है, अगर एक भी OH ग्रुप है, देखो 2 OH तो होंगे नहीं, इतना तो पक्का है, अगर एक भी OH ग्रुप है तो उसके लिए हेमी लगाते हैं, एल्डिहाइड से बना है तो एसीटल, कीटोन से बना है तो कीटल। लिख लिया, क्या आपने ये लिख लिया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम लिखते हैं सेकंड नंबर पे, क्या, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद 2 मोल एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ
कार्बोनाइल विद 2 मोल एल्कोहल। एक तो 1 मोल के साथ, अभी तक हमने 1 मोल कराया, अगर 2 मोल के साथ कराना हो तो आप डायरेक्ट कराओ। कैसे? अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो आप क्या करो, 2 मोल को ऐसे लिख लो, R-OH के 2 मोल लिख लिए और एसिडिक मीडियम में पानी निकाल दो, डायरेक्ट पानी निकाल दो इस तरीके से। ये इसका सीधा सीधा डीएम लगाया करो। कैसा दिखेगा? RCH, यहां क्या आ गया? OR-, OR-। अब देखो यहां पर OH नहीं है, क्या है? OR- है, तो हेम ही नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? किससे बना है? एल्डिहाइड से, तो एसीटल बनाएंगे, एसीटल लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या था? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनना है ना, ये तो एसीटल है। हेम ही नहीं लगाना। हेम ही कब लगाना? जब एक OH होता है ना। अगला देखना जरा, अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता, क्या है ये? कीटोन, और इसकी रिएक्शन HOR- के साथ मुझे करानी है। किसमें? एसिडिक मीडियम में। तो 2 मोल के साथ सीधे करा लो ना, 2 मोल के साथ सीधे करा लो। क्या होगा? पानी निकाल देंगे बेटा, है ना। कैसा दिखेगा? ऐसा नहीं, RCR, यहां क्या आ जाएगा? OR-, यहां क्या आ जाएगा? OR-। बताओ जरा, क्या OH है? नहीं है, तो हेम ही नहीं लगाना। किससे बना है? कीटोन से। नाम क्या रख देंगे? कीटल। क्या रख देंगे? कीटल। किससे बना है? कीटोन से। ठीक है, किससे बना है? कीटोन से, तो कीटल, एल्डिहाइड से तो एसीटल। समझे बात को? तो 1 मोल के साथ कराओगे तो वो प्लस माइनस खेल लिया करो, 2 मोल के साथ कराओगे तो सीधे पानी निकाल दिया करो। ठीक, नोट कर लो। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बच्चा अच्छा लिख रहा है कि सर 1 मोल के साथ होगा तो हेम ही आएगा। बिल्कुल सही है। 2 मोल के साथ होगा तो हेम ही नहीं आएगा। एकदम सही कह रहे हो। क्या बात है, समझ गए, भावनाओं को समझने लगे। मतलब क्या बात है, वाह, जब चले। एक बच्चा कह रहा है सर कीटल मत बोलो, मुझे सीटल की याद आ जाती है। ओ भाई, क्यों? कहने कीटल मत बोलो, मुझे सीटल की याद आ जाती है। हाँ, ये बात है बेटा, है। क्यों? ये बात है। हम्म, चले आगे। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखना जरा ध्यान से। लिख लिया गया इसको? सभी लोगों ने नोट कर लिया गया इसको? चलो देखो जरा, तीसरा देखना जरा, तीसरा रिएक्शन ऑफ, ये कौन सी थी? रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ना। अगला, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद 1 मोल डायोल। मुझे एक बार बताओ, 2 मोल एल्कोहल दे दें, मतलब मोनोऑल, मोनोऑल मतलब मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड, 2 मोल दे दें, तो क्या ये बात सेम नहीं हो गई? 1 मोल के साथ 2 OH दे दें और 2 मोल के साथ 1 OH दें, बात तो बराबर है। बस थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या? अगर 1 मोल डायोल दे दिया जाए, जैसे इसमें भी 2 केस बन लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड हो, मान लो मुझे डायोल दे दिया इथिलीन ग्लाइकोल। क्या दे दिया? इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल एसिडिक मीडियम में क्या होगा? बताओ जरा, क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे 2 मोल वाला था वही तो है, 2 OH आ गए। पानी निकालना है आपको। क्या करना है? पानी निकालना है। क्या करना है? पानी निकालना है। और पानी निकलेगा तो कैसा दिखेगा? RCHO, ऐसा। अब इसका नाम क्या होगा? क्या यहां पर OH है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एसीतल। एसीतल। क्या लिखेंगे? एसीतल। लेकिन क्या यहां पर रिंग बन रही है? यस, तो साइक्लिक एसीतल। साइक्लिक एसीतल। सही बात है। हम्म 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 ठीक है।
तो ये साइक्लिक में आया है। आइए जरा, अगर मैं ऐसा कर दूं, RCR डबल बॉन्ड H OH और यहां से पानी निकाल दें तो कैसा दिखेगा? एसिडिक मीडियम में कैसा दिखेगा बताओ? पानी निकाल दिया तो दिखेगा RCR। ओ ओ ऐसा। क्या यहां OH है? नहीं है, तो हेमी नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे इसको? कहां से बना? ये कीटोन से, कीतल। क्या? कीतल। लेकिन रिंग है, गोला बनाया ना, रिंग है, तो साइक्लिक कीतल। क्या आएगा? साइक्लिक कीतल। ठीक है, ये कह रहा पीतल पीतल नहीं भाई, कीतल। कीटल आएगा, है ना? ठीक है, साइक्लिक आएगा। ठीक, समझे? तो देखो क्या क्या था, सारे आसान थे। 1 मोल के साथ में हेमी आता है, 2 मोल होगा तो हेमी नहीं आएगा। अगर 1 मोल में 2 OH देंगे तब भी आपका हेमी नहीं आएगा। ठीक है, एल्डिहाइड से बनेगा तो एसीतल, कीटोन से बनेगा तो कीतल, साइक्लिक बनेगा तो साइक्लिक। नोट कर लो बेटा, ठीक है, लिख लो जल्दी से। हाँ हाँ, H+ तो सभी जगह आएगा। क्या पीछे लिखा नहीं था क्या? देखो, एसिडिक मीडियम तो सभी जगह ही आएगा यार। क्या बात कर रहे हो? अरे यार अंकल, कैसी बातें करते हो यार। लो, तुम्हारे नाम। चलो इसको नोट कर लियो तो फिर एक सवाल कर लियो। नोट कर लियो तो सवाल कर लियो। लिख लो तो बता दो। डन। हो गया, हो गया, सवाल कर लो। चलो भाई, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 2-3 सवाल पेश हैं, फटाफट से आंसर कर दो। सभी लोग आंसर कर सकते हैं ना? फटाफट से करें। टू इक्विवेलेंट का मतलब क्या? 2 इक्विवेलेंट लिखाओ ना, मतलब 2 बार रिएक्शन करानी है ना, मतलब 2 मोल ले लो। डन। आया क्या? चलिए भाई देखें, बॉन्ड तोड़ेंगे ऐसे, प्लस माइनस यहां तोड़ लो, माइनस प्लस। कार्बोनाइल में यही तो कर रहे हैं यार बचपन से, है ना? कितना आसान है। छतरी, ए छतरी, CHOH, यहां क्या आएगा? OCH3। नाम बता दो बस इसका, क्या नाम होगा? हेमी। हेमी क्यों? एक OH है, हेमी। किससे बना? एल्डिहाइड। हेमी ए शीतल, हेमी ए शीतल। क्यों शीतल आया आंसर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला इसके क्या? 2 इक्विवेलेंट मतलब 2 मोल, 2 बार। तो क्या करो, एक बार ऐसे लिख लो, मतलब इसको ऐसे लिख लो, और
ये इथाइल एल्कोहल है, C2H5 बोल दूं मैं इसको, है ना? सही है। क्या करने का है? पानी निकालने का है। कैसा दिखेगा? ऐसा, PHCH OC2H5, OC2H5 ऐसा दिखेगा, देखो। ठीक, देखो 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 देखो, प्लस माइनस तोड़ा, इधर प्लस माइनस तोड़ा, क्रॉस में जोड़ा, हेमी शीतल। सेकंड वाले में देखो, इसके 2 मोल थे, एक बार फिर सुन लो, लैग हो गया तो शायद, एक बार और सुन लो। 2 मोल हैं, 2 इक्विवेलेंट 2 मोल। PHCHO बेंजल्डिहाइड को मैंने ऐसे लिख लिया, और ये क्या था? इथेनॉल, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। पानी निकालना है, 2 मोल लिख देते हो तो इसका नाम बता दो। क्या यहां OH है? नो सर, OH नहीं है तो हेमी नहीं आएगा, लेकिन बना किससे? एल्डिहाइड से, तो क्या लिखेंगे? सीधे सीधे एसीटल लिखेंगे, सीधे सीधे एसीटल लिखेंगे। सही है। अगला, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? ठीक, पानी निकाल दोगे, क्या आएगा? ऐसा आएगा। कितना अच्छा लग रहा है। क्या नाम है इसका? कोई OH है क्या? नहीं। किससे बना है ये? क्या है? एसीटोन, कीटोन ना। कीटोन से क्या बनता है? कीतल। और रिंग है तो साइक्लिक कीतल, है ना? अब ये इथिलीन ग्लाइकोल लिया है तो इसको इथिलीन ग्लाइकोल कीटल भी नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल कीटल भी कहा जाता है। ठीक है, आप तो साइक्लिक कीटल ध्यान रखो। ठीक, साइक्लिक कीटल बनता है। क्लियर एकदम? आदित्य तो कह रहा मेरे बच्चे का नाम रहेगा ये शीतल। क्या नाम होगा? शीतल पाटिल। चलें आगे। डन। बताओ, अभी से ही सारी तैयारी। चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलो एक सवाल और करेंगे, 3 हो गए। 4 नंबर पे CH3CHO, इसकी रिएक्शन करानी है। चलिए बनाइए जरा, क्या बनेगा? मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी तो लगा सकता हूं। मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी तो लगा सकता हूं। चलो भाई। भरत के ना पैर को क्या हुआ? अरे भाई वो नस चढ़ गई, वो पैर वाली नस चढ़ती ना। याद करो वो नस जो चढ़ती है भाई रात में जब हम सोते हैं, तो ऐसा लगता है भाई साहब वो पैर वाली नहीं होती, यहां पे जिंदगी और मौत के बीच में लटके होते हैं उस समय। है ना? याद नहीं है? वो बेड से ऐसे उठते हैं भाई उस वाली नस में, वो पैर वाली जो होती है वो रात में चढ़ती स्पेशली। याद है? ये कह रहा मौत आ जाती है सर। और उसको सही से, अगर उसको सही टाइम पे ठीक नहीं किया गया है ना, तो वो ऐसी चढ़ती है वो नस। भाई साहब मेरे साथ तो बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है। खतरनाक होती है वो। चलो भाई बताओ। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा छतरी, C डबल बॉन्ड O H। यहां क्या कर दूं? HS, यहां HS, पानी निकाल देंगे, जल छोड़ देगा ये। क्या आ जाएगा? CH3 CHSS। अब इसको क्या बोलेंगे? सुनना जरा ध्यान से। क्या यहां OH है? नहीं है, तो कुछ नहीं लिखना। क्या करना है? कीटल लिखना है। सही बात है। लेकिन सल्फर है तो थायो लगा देना, सल्फर के लिए थायो, तो थायो कीटल। साइक्लिक है तो साइक्लिक थायो कीटल। कीटल लिखा, सल्फर है तो थायो लगा दो, रिंग है तो साइक्लिक लगा दो। ठीक है?
नहीं नहीं नहीं, कीटल नहीं, सॉरी, एसीटल। कीटल क्यों बोल रहे हो, ये तो एल्डिहाइड है ना भैया। किसने लिखा ये कीटल? साइक्लिक थायोएसिटल होगा। किसने लिखा कीटल भाई? एसीटल होगा। ठीक है। कह रहा पंकज नाम है उनका जिनने लिखा है एसीटल। ठीक है, अगर कीटोन होता तो कीटल। चलें आगे। चलो भाई, अब हम पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट टर्न पे। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो आप क्या करना, रिवाइज कर लेना सारी रिएक्शन जितनी आज मैंने पढ़ाई है। डायल काइल कैडमियम वाली, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म, कैसे कैसे अटैक होता है ना। रिएक्शन में मैकेनिज्म तैयार नहीं करनी, एक जनरल मैकेनिज्म तैयार करनी है NAR की, जो मैंने आज पढ़ाया ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो जनरल मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या चाहता है, ये सब अंदर आपको मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत नहीं है। HCN NaCN वाटर वाली डायरेक्ट याद रखो, NHSO3 वाली डायरेक्ट याद रखो, उसका ओपी पॉइंट भी ध्यान रखना। सारे एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, मिथाइल कीटोन देता है सिर्फ, बाकी कोई कीटोन NHSO3 रिएक्शन नहीं देता। फिर मैंने बताया आपको अल्कोहल के साथ 1 मोल के साथ कैसे करना है, 2 मोल के साथ कैसे करना है, 1 मोल में 2 OH आ जाए तो कैसे करना है, अगर सल्फर आ जाए तो कैसे करना है। ठीक है, क्लियर एकदम? डन। तो अब बेटा अपन मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या चाहिए भाई? शायरी सुनोगे? जोक सुना देते हैं आज। शायरी क्या सुन रहे हो? शायरी तो बहुत सुन चुके हो, जोक सुना देते हैं ना। कभी कभी हंस भी लिया करो, कभी कभी हंस लिया करो। कैसा सुनोगे भाई? कैसा वाला सुनोगे? राजवंश सर एकदम बढ़िया है। हाँ एकदम बढ़िया है। कैसा सुनना है भाई? एक बहुत मोटिवेशन वाली लाइन है, सुनोगे? एकदम धुआंधार मोटिवेशन वाली लाइन है, एकदम भयंकर। क्रैश वाली सुननी है? क्रैश के बाद जो होता है उसके बाद वाली सुनो। मम्मी से मार खाते हुए भी बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं। है ना? सही बात है ना ये एकदम। एक एकदम बहुत धुआंधार है। क्यों? सही बात है ना? देखो इसको कितनी हंसी आ रही है। विकास को बहुत हंसी आ रही। सुनो जरा, विकास क्या कहता है भाई? विकास के द्वारा लिखी गई चार पंक्तियां सुन लो जरा। क्यों विकास? विकास के द्वारा लिखी हुई 4 पंक्तियां क्या कहती हैं? पूजा भी करता हूं, जाप भी करता हूं, कहीं देवता ना बन जाऊं, पाप भी करता हूं। क्यों विकास? विकास ऐसी डायलॉग मारेगा क्रैश के सामने अपनी। क्यों? और सुनोगे? अब एकदम धुआंधार मोटिवेशन है इसमें। अब थोड़ा सीरियसली है ना, ये तो मजाक वाली 2 सुना दी मैंने, एकदम जबरदस्त मोटिवेशन जिसमें निकल के आता है वो वाली सुनो। हर कामयाब स्टूडेंट के पीछे मां की चप्पल का हाथ होता है। सही है ना? हर कामयाब स्टूडेंट के पीछे मां की चप्पल का हाथ होता है। यार ये बहुत धुआंधार था भाई साहब, ये जिस बच्चे ने भेजा है ना भाई साहब। विकास की क्रैश कहती है विकास से। विकास की क्रैश क्या कहती है? विकास से। हिंदी वाला सुनना जरा, बहुत अच्छा ये वाला। विकास की क्रैश कहती है विकास से, तुम्हारा शिक्षण क्या है? हिंदी में बताओ। एकदम हिंदी में बातें चल रही जबरदस्त वाली। तुम्हारा शिक्षण क्या है? हिंदी में बताओ। विकास क्या कहता है?
नेत्र नेत्र चाय, बताओ क्या है? विकास भी हिंदी में जवाब देता है एकदम, क्या? नेत्र नेत्र चाय। तो विकास की क्रैश कहती ये क्या है? कहता IIT। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। अरे अरे बस 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 बस, सबको ही पता था भाई साहब। आपको मिलते हैं 4 नंबर और आप सभी लोगों को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। सचिन सर आप लोगों को 4 लड्डू घर पे भिजवाएंगे, आप उनसे बात कर लेना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।